नमस्कार। राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय परिवार आपका स्वागत करता है। आज हमारा वीडियो बीए फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए है और हमने जयशंकर प्रसाद का जो है एक बार जो है वो अध्ययन शुरू किया और उनकी ये काव्य उनके व्यक्तित्व के बारे में हम बात कर रहे थे। और इसी क्रम में हमने पिछली कक्षा में उनकी पहली कविता जो हमारे पाठ्यक्रम में है वरुणा की कछार, उसका एक हिस्सा पढ़ा था। आज हम उसके आगे बात करेंगे कि उस कविता में क्या है। मुक्ति जल की वह शीतल बाढ़, जगत की ज्वाला करती शांत, तिमिर का हरने को दुख भार, तेज अमिताभ अलौकिक कांत। यानी वो महात्मा बुद्ध जो थे दुनिया में आए। आप जानते हैं कि बौद्ध और जैन धर्म की उत्पत्ति हमारे यहाँ जाति प्रथा, पाखंड, आडंबर और जब अंधविश्वास बहुत ज़्यादा हो गए थे हमारे भारत में और हमारे धर्म में, तो उसके प्रतिकार के रूप में जो है इन दोनों धर्मों की स्थापना हुई थी। और वो एक नया रास्ता दिखाने का प्रयास था बौद्ध और जैन धर्म कि इन सब से परे भी एक धर्म का रास्ता हो सकता है। तो उसी अर्थ में जयशंकर प्रसाद यहाँ कह रहे हैं कि जो महात्मा बुद्ध का जो बौद्ध धर्म था, जो उनका रास्ता था, मुक्ति जल की वह शीतल बाढ़, वह किस प्रकार से आया कि वह एक मनुष्यता को, एक हमारे मानवता को, हमारे लोगों के लिए एक वह मुक्ति जल की शीतल बाढ़ थी। यानी जैसे बाढ़ आती है और वो सब कुछ अपने साथ ले जाती है, वैसे ही गौतम बुद्ध का संदेश जो है वह एक मुक्ति रूपी जल की बाढ़ थी और शीतल बाढ़ थी। बाढ़ कैसी? शीतल। जबकि बाढ़ आप जानते हैं बड़ी रौद्रकारी और विभत्स और बहुत ही तहस नहस करने वाली होती है, लेकिन ये बाढ़ ऐसी नहीं थी, ये मुक्ति की बाढ़ थी। इसलिए ये जो है प्रहार क्षमता से नहीं बल्कि शीतलता से युक्त थी, जगत की ज्वाला करती शांत। और जो उस समय गौतम बुद्ध के समय जो भारत उस आडंबर, पाखंड और जो जातिवाद के तले दब रहा था, उसमें जो वो एक ज्वाला का अनुभव कर रहा था, उससे गौतम बुद्ध के संदेश ने उस ज्वाला को शांत किया। यानी गौतम बुद्ध का संदेश जो वरुणा की कछार के तट पर वरुणा के उस पे दिया गया था, उसने इस जगत की ज्वाला को शांत किया। वह मुक्ति की जो है एक बाढ़, शीतल बाढ़ लेकर आया। तिमिर का हरने को दुख भार, तेज अमिताभ अलौकिक कांत। और वह जो गौतम बुद्ध थे वो कैसे थे? तेज अमिताभ अलौकिक कांत। यानी अमिताभ गौतम बुद्ध का ये दूसरा नाम है, बहुत सारी जिसमें आभा हो, अमिताभ जिसकी आभा है, अलौकिक आप जानते ही हैं, कांत यानी जो वो मनुष्य जो थे वो एक अलौकिक आभा से युक्त थे, एक अलग ही तरह का उनके अंदर प्रकाश और वो था। वह इस हमारी दुनिया के अंधेरे के भार को जो है वो हरने के लिए आए थे। यानी वो गौतम बुद्ध जिनका तेज अमिताभ अलौकिक जिनका वो था, वह हमारी दुनिया के दुख को हरने के लिए, उसके भार को कम करने के लिए आए। और उनकी जो जो उनका उपदेश, उनका जो रास्ता था, वह मुक्ति देने वाला था, वह जगत की उस पीड़ा को दूर करने वाला था। देव कर से पीड़ित विक्षुब्ध प्राणियों से कह उठा पुकार, तोड़ सकते हो तुम बहुबंधु, तुम्हें ये पूरा अधिकार। और वो पहले उस तरह के एक हमारे पथ प्रदर्शक थे जिन्होंने ये कहा लोगों से कि तुम्हें भी पूरा अधिकार है, तोड़ सकते हो तुम बहुबंधु। यानी जो अभी तक जो चली आ रही प्रथाएं और जो विश्वास या अंधविश्वास या ऐसे विश्वास हैं जिससे मनुष्य कष्ट का अनुभव कर रहा है। होता क्या है कि धर्म, प्रत्येक धर्म की स्थापना जो होती है वो मनुष्य कल्याण के लिए होती है, और जो उसको बनाने वाले और जो चलाने वाले, रास्ता दिखाने वाले मनुष्य होते हैं, वो उनका प्रयास यही होता है कि आम जन के कल्याण और मनुष्यता के कल्याण के लिए धर्म बने। लेकिन धीरे धीरे उनमें रूढ़ियाँ, प्रथाएं और आडंबर ऐसा बन जाता है कि वही धर्म को, हम उसी को धर्म मान बैठते हैं और मूल धर्म का जो संदेश होता है वह समाप्त हो जाता है, कहीं ना कहीं वो खो जाता है। तो इसलिए गौतम बुद्ध यहाँ पर, गौतम बुद्ध के द्वारा जो है जयशंकर प्रसाद बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि तुम, मतलब यानी आम जन को जो उस युग में पीड़ित थे, प्रताड़ित थे, उनको कह रहे हैं कि तुम्हें ये पूरा अधिकार है कि तुम अपना जो है कोई
अपना रास्ता भी तलाश सकते हो। उसके लिए तुम्हें किसी देवता की या किसी उसकी ज़रूरत नहीं है। देव देव कर से पीड़ित विक्षुब्ध प्राणियों से कह उठा पुकार। और उन्होंने, गौतम बुद्ध ने देखा कि आम जनता जो है वो चले आ रहे धार्मिक विश्वासों या उनसे बड़ी त्रस्त है, तो वो उनकी तब पुकार उठी उन रीति रिवाजों से जिनका शोषण हो रहा था, जिनको उनसे तकलीफ हो रही थी, उनके लिए कहा कि तुम इनको तोड़ सकते हो, ये तुम्हें पूरा अधिकार है। ऐसा नहीं है कि कोई अगर गलत परंपरा धर्म में आ रही है चली हुई तो उसको तुम अस्वीकार नहीं कर सकते, ये तुम्हें पूरा अधिकार है, तुम्हें है ये पूरा अधिकार, तोड़ सकते हो तुम भवबंधु। तुम जो है इन चली आ रही परंपराओं की जो रूढ़ियां हैं उनको तुम तोड़ सकते हो। वह गौतम बुद्ध ने उन पीड़ित प्राणियों से कहा, और तुम्हें इसके लिए कोई जो है जिसके लिए शोभ करने की या कोई वैसी आवश्यकता नहीं है। अरि वरुणा की शांत कछार, तपस्वी के विराग की प्यार। और इसके लिए श्रेय जो है उस वरुणा नदी के तट को जाता है, उस कछार को जाता है जहाँ पर गौतम बुद्ध ने अपना संदेश दिया था। इसीलिए वो तपस्वी के विराग की प्यार है। यानी जैसे तपस्वी वैसे किसी से स्नेह नहीं करता है, किसी से प्रेम नहीं होता है तपस्वी का, लेकिन उस वरुणा के कछार से तो उनका स्नेह है। अगले बंद में क्या कह रहे हैं, छोड़कर जीवन के अतिवाद, मध्य पथ से लो सुगति सुधा। और गौतम बुद्ध ने कहा कि अतिवाद, कोई भी जीवन में अतिवाद हो, उस समय समाज में अगर कोई भी मतलब अतिवाद यानी बहुत ज़्यादा भोग विलास, तो बहुत ज़्यादा कष्ट देना काया को या वैसा, दोनों आप छोड़ सकते हो। दोनों अतिवाद छोड़कर मध्य पथ से लो सुगति सुधार। और आप बीच का एक रास्ता जो है वो भी अपना सकते हो, जहाँ दो अतियों से दूर हम बीच में भी एक कोई रास्ता बना सकते हैं जिससे जो है ये सुधार हो जाए। दुख समुदय उसका नाश, तुम्हारे कंधों तुम्हारे कर्मों का व्यापार। और गौतम बुद्ध के द्वारा जो है वह दुख रूपी जो एक समूह होता है, वह उसका जो है तुम नाश कर सकते हो, तुम्हारे कर्मों का व्यापार। और ये बहुत बड़ा संदेश था बुद्ध का कि जो दुखों का कारण है वो तुम्हारे कार्य है, तुम्हारे कोई वो नहीं है कि तुमने पूर्व जन्म में ये था या तुम्हारा ऐसे याद है, ये नहीं, तुम्हारे जो कार्य है, वही जो कार्य व्यापार है वो दुखों के कारण हैं। उनको अगर तुम बदल दोगे तो तुम जो है अपने दुखों को भी दूर कर सकते हो। जबकि माना ये एक समय में जाता था कि भाई हम अपने कर्मों से कुछ नहीं बदल सकते, हमारे भाग्य में लिखा होता है जो। लेकिन गौतम बुद्ध का यही संदेश वो कह रहे हैं कि हम अपने दुखों को बदल सकते हैं, ये हमारे कर्मों से संभव है। और ये बहुत बड़ी बात थी उस दौर में कहना। विश्व मानवता का जयघोष यहीं पर हुआ, जलद स्वर मंद्र मिला था वह पावन आदेश, आज भी साक्षी है रविचंद्र। और वहीं उस वरुणा की सांद कछार पर ये गौतम बुद्ध का बहुत बड़ा मानवता का संदेश था, जिसमें विश्व मानवता का जो है वो बात छुपी हुई थी। यानी हम अक्सर ये मान लेते हैं कि भाई हम जो गलत या सही कर रहे हैं तो जो है उसका हमें क्या सुख दुख से क्या हो, लेकिन गौतम बुद्ध कह रहे थे नहीं, आपके कर्म जो है वही आपको जो है उसका रिजल्ट ही आपको जो है पाना पड़ता है, कोई उसके लिए वो नहीं है। तो ये जो विश्व मानवता का जय घोष था, ये यहाँ पर यहीं पर एक बादलों की तरह गरजा था, बादलों की तरह जलद स्वर मंद्र। यानी जैसे जलद कहते हैं बादल को, जैसे बादलों का एक स्वर होता है, बादल आप जानते हैं जब गरजते हैं तो क्या उनका स्वर सुनाई देता है एकदम, वैसा ही गौतम बुद्ध के संदेश का यहाँ पर जो है वो वाचन हुआ था, वहाँ पर दिया गया था। मिला था वह पावन आदेश, आज भी साक्षी है रवि चंद्र। और तब हमें वो पावन आदेश मिला था जिसके साक्षी आज भी सूर्य और चंद्रमा है। यानी उस समय के तो वरुणा, सूर्य और चंद्र, यही तीन साक्षी बचे हैं, बाकी सब तो जो है अब मिलेंगे नहीं। लेकिन ये सूर्य और चंद्र जो जब से सृष्टि है तब से है, ये उसके आज भी साक्षी हैं। अरि वरुणा की शांत कछार, तपस्वी के विराग की प्यार। इस प्रकार जो है जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि ये है वरुणा की कछार, तुम जो है वह जो है वह तुम्हारे तट पर जो है ये गौतम बुद्ध ने जो है हर तरह के अतिवाद को जो है वह दूर किया। और उन्होंने ये कहा अपने संदेश में कि भाई जो है बीच का रास्ता आप ले सकते हो और अपने कर्मों से आप जो है दुखों का, अपने दुखों को दूर कर सकते हो।
उसके लिए तुम्हें किसी देवता की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए किसी तुम्हें जो है ईश्वर की ज़रूरत नहीं है। आप कर्म अपने इस तरह के कर लो तो आप दुखों से मुक्त हो जाओगे। और ये बहुत बड़ी बात गौतम बुद्ध कह रहे थे, और उनके स्वर में, गौतम बुद्ध के स्वर में हमेशा मनुष्यता, मानवता का जो है एक संदेश था। और वह संदेश जो है मुक्ति जल की शीतल बाढ़, वह आम आम जनता के लिए एक मुक्ति की जो है वो पुकार बन के आया। उसने उनके अंदर जो धधक रहा था, जो जो जल रहा था, उसको जो है उन विकारों को उसने शांत कर दिया, अंधेरे को दूर कर दिया। तभी तो जो है वो प्राणियों से उन्होंने कहा कि तोड़ सकते हो तुम भवबंधु, तुम्हें है ये पूरा अधिकार। और तुम ये जो जो तुम्हें अगर लगती है कि जो रीति रिवाज प्रथा तुम्हारी जो है दुखों का कारण है, या उसको तो उसको तुम बेहिचक तोड़ सकते हो। उसके लिए किसी ईश्वर या किसी देवता के जो है तुम्हें आवश्यकता नहीं है। और वही जो है वह जो संदेश था बुद्ध का, वो अपने आप में एक अनूठा संदेश था। ऐसा ही संदेश भगवान महावीर स्वामी ने भी दिया था। और आप देखिए कि गौतम बुद्ध के यही संदेश आज दुनिया के कितने देशों में चला गया, भारत से प्रसारित होता हुआ। और आज कहते हैं अपन के बौद्ध धर्म जो है वो आज दुनिया का दूसरा नंबर या तीसरे नंबर पर जो है प्रसार की संख्या में अगर अपन देखें। पहला तो ईसाई धर्म है ही है, और दूसरा मुस्लिम धर्म है, तो तीसरा या चौथे नंबर पे आज बौद्ध धर्म होगा प्रसार, अगर हम संख्या देखें तो इसलिए ये जो है ये गौतम बुद्ध की उस मानवता का संदेश की बहुत बड़ी ये उपलब्धि है कि क्योंकि वह प्राणी मात्र के मुक्ति के लिए एक रास्ता दिखाता है, जहाँ पर जहाँ दुख को दूर करने की चेष्टा या प्रयास किए गए हैं। और ऐसा महान संदेश जो है उस वरुणा नदी के तट पर दिया गया था, ये सबसे बड़ी बात थी। तो आज के लिए इतना ही, और हम इस कविता को एक बंद बचा है वो अपन अगली कक्षा में पूरा करेंगे। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।